बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो जी आईसीटी का पांचवा प्रैक्टिकल है। और ये सारा पहले आपको बता दूंगा कि बुक के ऊपर आपने किस तरह लिखने हैं, कौन से पॉइंट बनाने हैं। फिर बेटा इसको कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करवा के आपको दिखा दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा हमने आपका जो पांचवा प्रैक्टिकल है उसकी जो आपने लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और टाइटल है टू डिज़ाइन अ लेटेस्ट 3 स्लाइड इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूजिंग अ रेलिवेंट थीम एंड इंसर्ट अ टेबल एंड चार्ट। वो कहता है कि कोई सी तीन आपने स्लाइड बनानी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है ना। और उसके रेलिवेंट थीम लगाने हैं, उसमें टेबल और चार्ट को इंसर्ट करना है, ठीक है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमने इसमें लर्न क्या करना है कि प्रेजेंटेशन किस तरह बनानी है, स्लाइड बनानी है, उसमें टेबल और चार्ट को किस तरह इंसर्ट करना है, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या रिक्वायर होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रेजेंटेशन। इसकी थ्योरी क्या होनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सच a माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट अ स्लाइड फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। थीम आर यूज, थीम किस लिए यूज़ किए जाते हैं, थीम आर यूज टू गिव अ प्रोफेशनल डिज़ाइन टू स्लाइड, स्लाइड को प्रोफेशनल बना देना। फिर इसमें टेबल का करना है कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, और चार्ट का करना है कि डाटा को ग्राफिकली इंफॉर्मेशन ग्राफिकली उसको डिस्प्ले करना है ताकि दूसरे को ईजी से समझ आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए कि आपने माइक्रोसॉफ्ट की खोलनी है एप्लीकेशन, फिर उसमें क्या करना है, क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, अप्लाई अ सब टाइटल नेम, क्रिएट अ लेटेस्ट 3 स्लाइड, इंसर्ट अ टेबल 1 स्लाइड, इंसर्ट अ चार्ट इन अनदर स्लाइड, और फिर इसको आपने सेव कर देना अप्रोप्रिएट फाइल के साथ, ठीक है ना। तो ये सारा ऊपर लिखने वाला प्रोसेस आपको बता दिया। उसके बाद आप कंप्यूटर में परफॉर्म क्या करना है, क्या सबसे पहले यहाँ बता देता हूँ, फिर परफॉर्म करके बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करना है, आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, ब्लैक प्रेजेंटेशन आपने ले लेनी है। फिर उसमें डिज़ाइन टैब में जाके थीम को मुंतखब करना है, खूबसूरत थीम। पहली स्लाइड में आपने टाइटल में कंप्यूटर एजुकेशन और सब टाइटल में इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन कंप्यूटर लिख देना है। फिर होम टैब में जाके न्यू स्लाइड पर क्लिक करके इंसर्ट अ टेबल, 3 कॉलम का आपने टेबल इंसर्ट कर देना है, जिसमें आपने ये वाले नाम रख देने हैं, ठीक है ना। अली नाइन्थ ये लिख देना है। फिर तीसरी स्लाइड पर जाना है, वहाँ चार्ट को इंसर्ट करना है। चार्ट को इंसर्ट करने के बाद आपने उसमें ये डाटा लिख देना है, और बाद में आपने उसको जी सेव कर देना। तो ये सारा काम आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद हम अब ज़रा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन ही कर लेते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद अगर आप इसको परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं पावर पॉइंट की एप्लीकेशन को ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। आपने इस पर, ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्योंकि इस पर लोड अभी ज़्यादा है, ठीक है ना, थोड़ा सा भी स्लो ये चलेगा। तो मैं आपको ना वैसे ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। उतनी देर आप ये वाली देखें, ठीक है ना, उतनी देर आप ये देखें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। समझ आ गई? एक मिनट। ये जी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मैं ओपन, ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो फिर आपको उसमें दिखा दूंगा कि आपने ये किस तरह इसको क्रिएट करना है, किस तरह आपने इसको बनाना है, ठीक है ना। आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको ओपन हो जाती है, ये जी ओपन हो गई मेरे ख्याल में, ठीक है ना। ये ओपन हो गई है। अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर आपने इसको किस तरह परफॉर्म करना है, ठीक है ना। अब ये जी बेटा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने न्यू के बटन पर जाएं, ये इसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर आपने क्लिक करना है, ठीक है ना। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ जी आप आगे क्लिक टू ऐड अ टाइटल, क्लिक टू ऐड अ सब टाइटल। अब टाइटल में हमने क्या क्लिक करना था, टाइटल में हमने यहाँ से कॉपी करके हम ले लेते हैं, फिर हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ज़रा ऊपर आ जाएं,
हमने क्या करना था, कॉपी कॉपी करना है कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है ना। इसको अगर हम यहाँ से कॉपी करके प्रेजेंटेशन में जाके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखना था कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमने लिख दिया। अब सब टाइटल में हमने लिखना है, सब टाइटल में लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ से इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर हम वहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ जी हमने क्या कर दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर लिख दिया। ये टाइटल और सब टाइटल हमने लिख दिया। अब आपने कहाँ जाना है, डिज़ाइन टैब में जाना है और यहाँ से आपने कोई भी डिज़ाइन को मुंतखब करना है, ये आपके ऊपर डिज़ाइन आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आपने ले लेना है, वहाँ जी डिज़ाइन को आपने मुंतखब करके यहाँ लिख देना। तो अगर हम ये लेते हैं तो ये वाला डिज़ाइन इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ये लेते हैं तो ये डिज़ाइन इस तरह आ जाएगा। तो कोई भी आप डिज़ाइन ले लें तो आपको बेहतर, जो आपको बेहतर लगता है डिज़ाइन, ठीक है ना, जो आपको डिज़ाइन बेहतर लगता है वो ही आप अच्छे तरीके से यहाँ लगा लें। ये डिज़ाइन हो गया। फिर आपने जाना है होम टैब के ऊपर, होम टैब के ऊपर जाना है और यहाँ आपने न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ आपने न्यू स्लाइड के ब्लैंक स्लाइड के ऊपर आपने यहाँ क्लिक कर लिया। फिर आपने एक और न्यू ब्लैंक स्लाइड आपने ले लेनी है यहाँ से, वो आपने 2 स्लाइड ले ली। अब दूसरी स्लाइड पर जाना, तो यहाँ इंसर्ट वाले टेबल पे जाए, ठीक है ना। यहाँ से आपने टेबल को इंसर्ट करना है। अब 3 रो 3 कॉलम, ये टेबल हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको यहाँ जी सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें वो जो चीज़ें मैंने आपको कहा है वो आपने यहाँ लिख दिया, वो भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, फिर आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जी 3 रो 3 कॉलम वाला आपने टेबल ले लिया, यहाँ से आपने वो चीज़ें वहाँ कॉपी कर देनी है, ठीक है ना। तो इस तरह करके यहाँ जी आप वो चीज़ें कॉपी कर दीजिएगा, वहाँ से कॉपी करके या आप उसको ला दीजिएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा करें, यहाँ बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। इसको थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर देते हैं। इसकी सेटिंग में क्या है, इसको रख देते हैं 28 नंबर पर, और ये जी इसको रख देते हैं सेंटर के अंदर, ठीक है ना। तो ये जी हमने क्या कर दिया कि इसमें टेबल को इंसर्ट कर दिया। अब टेबल इंसर्ट करना आपको आ गया। अब जी हमने तीसरी स्लाइड के ऊपर जाना है, तो यहाँ हमने इंसर्ट वाले टेबल पर जाना है। यहाँ हमने क्या करना है कि चार्ट को इंसर्ट करना है। अब चार्ट वाला ऑप्शन ये आएगा, ये वाला आपका क्या आएगा, चार्ट वाला ऑप्शन आएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट कर देंगे चार्ट को, ठीक है ना। समझ आ गई बात। तो ज़रा इधर भी हम वो लिख लेते हैं, इसको ऊपर वाले की कॉपी करके ना नीचे लिख देते हैं, फिर पता चल जाएगा आपको। ये हमने कॉपी कर लिया, ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ जी हमने चार्ट वाला ऑप्शन लगाना है। अब ये लाइन है, ये लाइन वाला चार्ट, ये कॉलम चार्ट है। अब जो भी आपने लेना है, ये वाला चार्ट लेना है, एरिया वाला लेना है, तो ये वाला लेना, जो आपका दिल करता है, ये सर्कल वाला लेना है, स्फीयर वाला है, ठीक है ना, तो ये ले लें। तो जो भी आपका ये दिल करता है, तो इस तरह का चार्ट, ये पाई वाला ले लेते हैं। तो इसको ओके कर दें। तो ये जी आपका ये जो चार्ट है, ये टेबल है, ये चार्ट की सूरत में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लोडिंग होगा क्योंकि काम आपने इसमें करना है। तो ये बेटा पहली स्लाइड आपकी हो गई, आपकी इंट्रोडक्शन वाली। दूसरी आपकी टेबल इंसर्ट कर लिया। तीसरी में हमने क्या कर दिया, चार्ट को इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आपने इंसर्ट वाले बटन के पर ही आना है और वहाँ ही आपने चार्ट का ऑप्शन है, तो वहाँ ही आपने चार्ट के ऑप्शन पर जाके आपने वहाँ जी चार्ट को इंसर्ट कर देना, ठीक है ना। तो यही थी आपकी, आपका ये प्रैक्टिकल, और ये आपका तीसरा प्रैक्टिकल, जो पांचवा प्रैक्टिकल बेटा हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिटेल में मुलाकात करके आपको समझा देंगे कि आपका जो पांचवा प्रैक्टिकल है वो बेटा आपका किस तरह होगा, ठीक है ना। ये पांचवा प्रैक्टिकल आपका किस तरह होगा, ये जैसा आपने चार्ट को इंसर्ट करना है,